टीवी एक्टर और नेटफ्लिक्स फेम सीमा तापड़िया आज जयपुर पहुंची। आपको बता दें कि उनका जयपुर में स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि टीवी एक्टर नेटफ्लिक्स फेम सीमा तापड़िया, जिन्होंने हाल ही में दुबई में भारत गौरव अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, वो आज जयपुर पधारी, जिसमें संस्कृति युवा संस्थान की ओर से उनका स्वागत किया गया। उसके पश्चात वह नेटफ्लिक्स पर अपने मैच मेकर सीरियल के बारे में उन्होंने पत्रकारों से अपने अनुभव साझा किए। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा सीमा तापड़िया ने। सीमा तापड़िया, मुंबई निवासी। मेरी पैदाइश गुलबर्गा हुई है, कर्नाटक में, लाहौटी परिवार में। वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रतिष्ठित परिवार है और शादी हुई है मुंबई तपारिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। हम लोग जसवंतगढ़, जो सारस्वत जी के पास है, उसी नाम से जाने जाते हैं, जसवंतगढ़ के तापड़िया बोल के, पहले से उसी नाम से जाने जाते हैं। शादी मेरी वहाँ हुई है। बचपन से मुझे शौक था, एक यूनिक एबिलिटी थी मेरे में कि लोगों से बात करना, उनके रिश्ते समझना, चला के जाके बात करना। एक्सट्रोवर्ट थी मैं बचपन से और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी से बात करो, उनकी मदद करो। और कहीं भी फ्लाइट में भी, स्टेशन में भी, कहीं मार्केट में भी चला के जाके मैं बात करती हूँ। जैसे कल मैं उदयपुर थी शादी में, तो चला के मैंने बात किया कहीं से। अपने लोग नहीं करेंगे तो कोई आके नहीं करेगा बात, हाय हेलो कुछ तो बोलना ही है चला के। और मुझे रिश्ते काफ़ी याद रहते हैं एंड रिश्ते के कनेक्शंस भी काफ़ी मैं कर सकती हूँ। ये सब मेरे में एबिलिटी भगवान ने दी है मुझे बचपन से, इनबॉर्न एबिलिटी। तो जब ये चीज़ थी तो मैंने सोचा कि मैं 25 साल पहले मेरी बहन का रिश्ता करवाई मैं, जो वो बॉस्टन में रहती है, जब ऐसे ही करवा दी बस। और कई लोग के रिश्ते ऐसे करवाई मैं। फिर मैंने सोचा कि अपने समाज में इतनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। कोई आजकल, पहले के ज़माने में क्या था कि आपस में रिश्ते बता देते थे। चलो उसका कोई गया किसी के घर, अरे उसकी लड़की है या उसका लड़का है, कोई मामा काका कोई आपस में बता दे, या कोई पंडित लोग कोई ऐसे पूजा और करते वो आपस में बता देते कि उनके घर में ये संबंध है, ये है। आजकल कोई नहीं बताता और किसी को पता नहीं रहता कि पड़ोस में भी अरे इसके बच्चा है क्या, ये भी नहीं पता रहता। तो जब हम लोगों का काम सामने आता है कि भाई हम लोग पता करके एक करके हम लोग बताते हैं, तो मैंने क्यों सोचा कि अपने समाज में इसकी काफ़ी ज़रूरत है। क्यों आज कम्युनिटी में हेल्प करना, आज सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग बोलते हैं अरे हमको बच्चा नहीं मिल रहा है, कोई बोलता है हमको लड़की नहीं मिल रही है। परेशान है क्योंकि कॉन्टैक्ट अब कम हो गए लोगों के। बच्चे लोग ज़्यादा सोशल होते नहीं हैं, वो अपने सर्कल में घूमते हैं, तो किसी को पता नहीं कि किसके बच्चे हैं, किसके लड़का है, किसकी लड़की है। और काफ़ी लोग परेशान भी है सर। तब मैंने सोचा कि ये काम अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें तो जो मेरे में गुण था वो सब इस काम के लिए है। जैसे रिश्ते याद रखना, लोगों से बात करना और अपना एबिलिटी लोगों की समझना, लोगों की पर्सनल क्या है राय, क्या नहीं, जानना करना, ये सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टार्ट करूँ और मैंने 2005 से स्टार्ट किया है। अभी तक कितने मैच करवा दिए मैडम आपने? 100-150 हो गए होंगे, हिंदी तो है नहीं मैडम। लगभग सारे क्या हाई प्रोफाइल है कि वैसे ही? नहीं, हाई प्रोफाइल भी है, मिडिल के भी, दोनों। नेटफ्लिक्स की कहानी बताया इसमें मैडम, कोई अंतरजातीय विवाह से संबंधित अनुभव? अंतरजातीय मैंने चला के तो नहीं करा है अंतरजातीय। वो जब लव मैरिज होता है तब वो अंतरजातीय हो जाता है। चला के तो कोई भी सोचता है कि अपने समाज में करे तो ठीक है। और मैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने समाज को देती हूँ। अब समझो मैं महेश्वरी हूँ, अगर मैं मारवाड़ी में दूंगी मेरी बेटी को तो खान पान सेम रहेगा, रीत रिवाज सेम रहेंगे, रिश्तेदार जो नए मिलेंगे वो कनेक्शंस में मिलेंगे, और कल्चरल जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी, और सोच विचार सेम रहेगा। एक पंजाबी में दे दिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, उनका थोड़ा विचार अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। तो जितना अपने समाज में देते हैं तो बच्चा भी सुखी रहता है और सब चीज़ ठीक चलती है। बट लव मैरिज में तो कोई रोक टोक है नहीं। आपने मैडम मुकेश अंबानी का भी रिश्ता कराया बच्चे का, उसका तो उसमें कैसा अनुभव रहा आपका? किसका? मुकेश अंबानी के लड़के का। हाँ, वो क्या है, कैसा रहा आपका? वो स्कूल में ही जानते थे एक दूसरे को वैसे। और मुकेश, अब दोनों गुजराती है, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं उसमें। ये सीरियल शुरुआत करने की आपको कैसे मन में आई आपके? हाँ, सूटेबल गर्ल बोल के एक सीरियल नहीं आया, एक डॉक्यूमेंट्री बनी मेरे ऊपर।
2017 में। जगमोहन जी मुंदड़ा आप नाम सुने होंगे, लॉस एंजलिस में डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, अब वो नहीं रहे। उनकी बेटी है स्मृति मुंदड़ा। तो स्मृति मुंदड़ा बॉम्बे आई कि भाई मेरे को ढूंढना है कौन बेस्ट मैच मेकर है। मैं अपने आप को बेस्ट तो बोलूंगी नहीं, मेरे से भी और बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई सीमा तापड़िया है यहाँ पे। तो फिर वो लोग आके मिले करे और बोले हमको आप एक डॉक्यूमेंट्री बना, लेकिन 200 घंटा में से उसको तो सिर्फ 90 मिनट की बनानी थी। मीन्स इतना फुटेज है उसके पास। मैं कहीं जाती थी दिल्ली तो मेरे साथ फ्लाई करते थे, मेरे रोटरी में जाना, मेरे इसमें जाना, मीन्स बहुत सारा उसने लिया। फिर बाद में मेरी बेटी और मेरे ऊपर वो बनी है डॉक्यूमेंट्री, सूटेबल है। मेरी बेटी की और मेरी स्टोरी है पूरी। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई मेरी बेटी की शादी पे 2014 में। फिर ट्रेवेका में 2017 में उसको अवार्ड मिला बेस्ट मूवी का अमेरिका में। वो अमेरिका में तो हंगामा हो गया, इंडिया वाले तो कम देखे उसको जब उस समय, अब तो सभी लोग देख रहे हैं। तो जब वो हुआ तो एक कंपनी है नेटफ्लिक्स की आईपीसी बोली, उन्होंने देखा और बोला इस पे हमको एक डॉक्यू सीरीज बना। उन्होंने मुझे कॉल किया। तो 4-6 महीने तो मैं थोड़ा टालते गई, मेरी ठीक है। फिर मुझे लगा हर महीने 4 नेटफ्लिक्स के शोज आते हैं चले जाते हैं, कोई जरूरी नहीं हिट होना। मैंने सोचा चलो मेरे भी आएगा, मेरा भी चला जाएगा। तो मैंने हाँ कर दी। फिर 2019 में वो बना, 2020 जुलाई को, 17 जुलाई को रिलीज हुआ। बट ना नेटफ्लिक्स ने सोचा ना मैंने सोचा कि ये पूरे वर्ल्ड में रॉक करेगा इस शो। इतना हंगामा कर दिया कि वो ट्रेंडिंग नंबर 1 था 4 महीने के लिए नेटफ्लिक्स पे, और हर कोई देख रहा है। ये इंडियन मैच मेकिंग तो इंडियंस के ऊपर है, हर चाइनीज देख रहा है, हर जापानीज देख रहा है, हर कोरियन देख रहा है। बोले ऐसा होता है इंडियन मैच मेकिंग, हमको तो पता ही नहीं था। वहाँ तो सिर्फ लव मैरिजेस होते हैं, अरेंज मैरिज तो कोई होता ही नहीं वहाँ पे तो कोई चीज। तो वो लोग देखे कि अरे, और वहां से एक जना देखता है, इंडिया में 50 जनों को फोन करता है आप ये शो जरूर देखना। तो इंडियंस काफी बोले हमको तो अमेरिका और लंदन से फोन आ रहे हैं कि आप लोग देखो। तो इंडियंस भी शुरू किए देखने, और लड़के लोग जो इतना पसंद किए, लड़के लड़कियां जो लव मैरिज का सोचते थे, अब वो बोले नहीं हमको अब सीमा आंटी ने बता दिया है कि अरेंज मैरिज भी करो तो उसमें फायदा है, देख के करना है। पहले क्या था उनके दिमाग में था अरेंज मैरिज को तो थोप दिया, चलो करो इस लड़की के साथ, ऐसे यंगस्टर्स का ख्याल था। अब वो नहीं, अरेंज मैरिज को तो क्या उनकी क्राइटेरिया लोग, भाई उनको पढ़ाई चाहिए, उनको सुंदरता चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो सब क्राइटेरिया लेके बात बता दो उनके हिसाब से। बट सबको मैंने एक ही गुरु मंत्र दिया है, 100% आपको मिलेगा नहीं, 60-70% मिलता है तो अब आगे बढ़ो। आपको सुंदरता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, और घर में काम करने वाली भी चाहिए। कई रहते ना एक ही क्राइटेरिया, सब चीज मिलने वाला नहीं है। 60-70% आपकी लिस्ट में आता, चलो ये ठीक है मेरे को हमको मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब यंगस्टर्स भी अब झुकाव आ गया उनका अरेंज मैरिज का। आपको पंडित सुरेश मिश्रा जी ने सम्मान किया दुबई में, आपको कैसा लगा उसको? देखिए, सम्मान किया एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने मेरे इंडियन कल्चर और वैल्यूज पूरे वर्ल्ड को दिखाया है, जो लोगों को पता नहीं था ऐसा होता है। ये रीत रिवाज हजारों साल से चलती आ रही है। हम लोग थे जब से चलते, हम लोग अभी है उसके हजारों साल से, लेकिन यंगस्टर्स को ये पता नहीं कि ऐसा ऐसा है। वो तो अपना दिमाग लेके बैठते हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं भाई। मैंने एक ही गुरु मंत्र दिया, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट वो आपको करना है शादी के लाइफ में, और फ्लेक्सिबल रहना है। पढ़े लिखे लोग बोलेंगे हम क्यों एडजस्ट करें भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो कमा सकते हैं, हम क्यों करें। उधर लड़का बोलेगा हम क्यों एडजस्ट करें। तो ऐसे होके रिश्ते टूट रहे हैं आजकल, क्योंकि एक तो इगोइज्म, अहंकार बहुत आ गया है लोगों में, क्योंकि पढ़ लिख लिए काफी वो हो जाता है, और फिर उनको ना कॉम्प्रोमाइज करना है ना उनको एडजस्ट करना है। आप बोलिए अपने एयरपोर्ट जाते हैं, फ्लाइट लेट है, आपने क्या करते हो उधर बताइए। चुपचाप आप एडजस्ट करते हो कि नहीं, बैठते हो कि नहीं वहां 2 घंटा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो करते हो, ऑफिस में करते हो, आपके उधर प्रेस में कुछ हुआ तो वहां करते हो, तो फिर घर में क्यों नहीं कर सकते आप। अगर आपको अच्छी फैमिली लाइफ चलानी है, सुख शांति से रहना है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। ठीक है, अब वाइफ का कोई अलग रहा थिंकिंग, अपना अलग रहा, तो वो ठीक है, तेरे हिसाब से भी चलेंगे, हमारे हिसाब से भी चलेंगे। वो जरूरी नहीं है कि अच्छा हाँ, और एक बात,
आजकल के लड़के लड़कियों में एक हो गया है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। अब आप बताइए, दो जने सगे भाई बहन हैं, वो भी सेम होते हैं क्या? वो भी डिफरेंट होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी? दो बच्चे दो माँ के पेट के निकले हुए सेम कैसे हो सकते हैं? तो कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी? तो ये समझाना बहुत जरूरी है। और दोनों सेम रहेंगे तो मजा ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ का सेम नेचर, सेम आदतें, सेम हॉबीज, तो मजा थोड़ी रहेगी। प्लस आजकल का बहुत हो गया है कि हमारा वेवलेंथ मिलना चाहिए, कंपैटिबिलिटी मिलनी चाहिए। तो वो मैं समझा रही हूँ, तो अब वो समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम दो सगे भाई बहन 4-5 होते हैं, वही सेम नहीं होते हैं, तो आप दूसरे घर की लड़की या लड़का लाके कैसे वो सेम हो सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। और एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 को रखना बहुत जरूरी है। और पार्टनर को अपना ये क्या बोलते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। चलो वो अच्छा काम किया तो उसको दो, वो अच्छा काम किया तो उसको दो। ये सब फॉलो करोगे तो लाइफ स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी। तो इंडियन वैल्यूज कल्चर अपने पूरे वर्ल्ड में मैंने फैलाया कि लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब ये देख के मालूम पड़ा, हाँ ये सही बात है। इंडियन वैल्यूज जो छुपी हुई थी, जो यंगस्टर्स कोई जानता ही नहीं था, जो अब वो आगे आई है और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैंने किया है कि भाई वर्ल्ड को अपनी पुरानी विद्या जो है, विद्या बोलो, तो ये सब हर जगह चलती है ये तो, बट ये आगे लोगों में नहीं फैली थी। तो ये मैंने सबको दर्शाया है कि ये अपने इंडियन वैल्यूज